हेलो दोस्तों, सबसे घर का जो ज़रूरी काम है सबसे पहले वो चल रहा था साफ़ सफाई। फिर है रोटी जो हमें बनानी ही होती है, चाहे हमें खानी हो चाहे ना खानी हो। रोटी तो हमें बनानी ही होती है हर महिला को। फिर हमने बनाई रोटी। फिर मैंने किया अपने बेटे को नहला धुला के रेडी। काफ़ी दिन हो गए थे, इसको फीवर चल रहा है, इसको लूज मोशंस। भाई साहब, इसकी वजह से ना मैं कुछ भी काम अच्छे से नहीं कर पाती हूँ, मैं अपना ध्यान भी अच्छे से नहीं रख पाती हूँ, क्योंकि इसी का ध्यान रखने में पूरा टाइम चला जाता है। अब मेरी कोशिश थी कि ये 2 टूक खा ले, भगवान खा ले कुछ। फिर मैं नहाने गई, खुद भी रेडी हुई, बाल वगैरह सुखाए, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया था। हेड वॉश भी 1 हफ्ते से नहीं हो रहा था। ये बीमार हो जाता है तो समझ लो मैं बीमार हो जाती हूँ, बच्चा बीमार हो जाता है तो माँ बीमार हो जाती है। यहाँ पर मैंने अपना थोड़ा सा किया स्किन केयर, थोड़ा सा यूज़ किया अपना क्रीम वगैरह, जो कि 2-3 दिन से मैं नहीं कर पा रही थी। नहाना हो जाता है, वही बड़ी बात होती है। यहाँ पर मैंने सोचा चलो आज अच्छे से रेडी होते हैं, थोड़ा सा मेकअप करते हैं। सबसे पहले लगाई मैंने मॉइस्चराइज़र क्रीम, फिर मैंने थोड़ी सी अपनी सनस्क्रीन, फिर मैंने थोड़ा सा अपने आईब्रो को डिफ़ाइन किया। इसकी वजह से मेरा थोड़ा सा लुक अच्छा हो गया, जिसकी वजह से मेरे को बहुत अच्छा लगा। फिर हमने हमने 1-2 रील शूट करी थी, और देन हम जहाँ पे हमें जाना था, बाहर जाना था किसी काम से, किसी रिलेटिव के यहाँ, जहाँ पर हम जाते हुए रील नहीं बना पाए क्योंकि गर्मी इतनी है। क्योंकि बाहर कुछ काम करना भाई साहब, उससे पहले तो पसीने आ जाते हैं, फ़ोन निकालने से पहले तो पसीने आ जाते हैं। थोड़ी सी हल्की सी लिपस्टिक मैंने लगाई, बट अब मैं होने वाली हूँ रेडी, और हम जाने वाले हैं जहाँ पर हमें जाना था। ओह माय गॉड, रुको, अभी तो रील बनाना बाकी है। और ये थोड़े से झुमके, भाई साहब आर्टिफिशियल ज्वेलरी मैं पहन तो लेती हूँ गर्मी में, बट मेरी जो गर्दन की हालत होती है वो बहुत ही ख़राब। मेरी नेक पर हो जाते हैं रैसेस पहनने से, थोड़े से पसीने आने से, उसके बाद मेरी नेक पे रैसेस हो जाते हैं। बट यहाँ पर मैंने पहन लिया जैसे तैसे। फिर रैसेस तो ठीक हो जाएंगे 1-2 दिन में, कहीं जाना नहीं पड़ेगा तो ठीक है, हो जाएगा सब मैनेज। ये देखो कैसी लगी आप सबको मेरी लुक। हाँ, मैं थोड़ी सी मोटी हो गई हूँ, मैं करूँगी अपना वर्कआउट स्टार्ट। ये तो होना ही था, ये बीच में आता है अपनी ऐड देने, इसको ज़रूर दिखना होता है मेरी वीडियो में। आजकल तो इसको पता चल गया स्टिक को कैसे नीचे करते हैं, कैसे ऊपर करते हैं। यहाँ पर मैं मम्मी से पूछ रही हूँ कि ठीक लग रही हूँ, बट यहाँ पर अपन का दुपट्टा रुकने का नाम ही नहीं ले रहा, बार बार फिसल रहा है। मैंने हेयर को टाई भी करके देख लिया कि तब ये संभल जाए, ओपन करके भी देख लिया तब ये संभल जाए। भाई ये साहब, ये संभल ही नहीं रहा था। फिर एक बार तो मेरा मन कर रहा था क्यों ना मैं इसको चेंज कर दूँ, और फिर हम अपने रिलेटिव के से गए और आ गए। आगे हमने बनाई वाओ टेस्टी से सैंडविच। आप देख सकते हैं इसमें मेरे बाल कितने अच्छे लग रहे हैं। देखो यहाँ पर मैं ठीक ठाक लग रही हूँ। फिर मैंने आके अपने ड्रेस को किया फोल्ड, और यहाँ पर ये कि तीनों खेलने लगे लूडो साथ में। दैविक भी इनका साथ दे रहा है, बट इन्होंने मेरे को छोड़ दिया अकेला, और मेरे को बोला कि आप हमारे लिए बनाइए सैंडविच, क्योंकि हमारा काम तो होता ही है सर्विंग। हमने पैदा होके ही गलती की है भाई, हमने महिला शरीर में लेडीज़ बन के ही पाप किया है। यहाँ पर मैं स्टार्ट हो गई हूँ अपने जल्दी से कारनामा करने में। सैंडविच मेकर बनने के लिए मैं तभी सैंडविच बना लेती हूँ, बट उसके बाद जो खलारा होता है वो समेटने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। यहाँ पर देखो मैंने चॉपर की मदद से तीनों चीज़ों को, खीरा, कैप्सिकम, टमाटर और टमाटो और अनियन को मैंने ग्रेट कर लिया है, जल्दी से फाइन फाइन हो गया उसमें। फिर हम यहाँ पे मैं जल्दी जल्दी ट्राई कर रही हूँ, इनको कोई मतलब नहीं है, इनको बस खाने से मतलब है। ये अच्छे से खाएंगे और अपना सो जाएंगे, मेरे को ये सारा काम करना पड़ता है। यहाँ पर फिर मैंने इनको ग्रेट कर लिया। पहले मैंने कुकम्बर को, खीरे को हमने थोड़ा सा ग्रेट किया, फिर मैंने ऑनियन, कैप्सिकम और टमाटो को ग्रेट करके इसमें अब हम थोड़ी सी मिलाएंगे हेलमंड्स की जो मेयोनीज़ होती है वो, थोड़ा सा नमक, चुटकी भर नमक, क्योंकि इसमें ऑलरेडी बहुत ज़्यादा हो जाता है फिर नमक। और इसमें थोड़ी सी डालेंगे काली मिर्च, उसको हम मिक्स करेंगे। फिर हमने अपने ब्रेड पर लगाएंगे तंदूरी मायो और हेलमंड्स की, एक ब्रेड पर तंदूरी मायो, एक ब्रेड पर हेलमंड्स की मायो, और उसके बीच में ये बैटर रखेंगे, उसके ऊपर चीज़ स्लाइस रखेंगे, और उसको हम रख देंगे अपने सैंडविच मेकर में। फिर सैंडविच मेकर जब हमारा वर्क कंप्लीट हो जाएगा तब हम उसके ऊपर अप्लाई करेंगे बटर और
उसको पलट देंगे, फिर दूसरी तरफ भी हम क्या करेंगे, बटर अप्लाई करेंगे और हमारा क्रिस्पी सा सैंडविच बन के रेडी हो जाता है, जो कि बहुत टेस्टी लगता है। प्रेफर करती हूँ घर में खाना बनाने के लिए, क्योंकि हम बाहर जाते हैं तो हमें एक सैंडविच की कॉस्ट पड़ती है 50, जो कि सब अगर 50-50 खाएंगे, एक एक सैंडविच खाएंगे तो बहुत ज़्यादा हो जाती है। इसकी वजह से हम घर पे बना लेते हैं। और दूसरी सबसे बात हाइजीन की, है ना, हम अच्छे से अपनी फ्रेश वेजिटेबल यूज़ कर सकते हैं। मतलब अपने हाथ का खाना तो अपने हाथ का ही होता है, जो हमें संतुष्टि देता है कि हाँ अच्छे से साफ़ सफाई से बना है। कॉस्ट वोस्ट की बात तो फिर भी हम देख सकते हैं, कोई नहीं, इट्स ओके, चल जाता है बाहर खाना पीना थोड़ा कभी कभी। बट यहाँ पर जल्दी से अच्छे से क्रिस्पी से सैंडविच बनने हो जाते हैं। ये मैंने खुद ही नहीं मतलब बनाने सीखे हैं, ये मैं कभी सैंडविच खाने गई थी, मैंने उस सैंडविच मेकर को बनाते हुए देखा और मैंने ये स्टाइल अपने घर पे आके ट्राई किया। सच में बिल्कुल ही एकदम अच्छे और स्वादिष्ट हमारे सैंडविच बने हैं। ये देखो, अब हम बैठ गए हैं क्योंकि लाइट हमारी चली गई थी और हमने यूज़ करा इन्वर्टर का एक्सटेंशन बोर्ड लगा के, और यहाँ पर हमने पूरा अपना सैंडविच रेडी करके अब हमें रह गया था बस इसको सैंडविच मेकर में डालना। ये देखो, प्लेट और सॉस लेके हमारे जनाब पहले ही आ गए हैं। अब ये टेस्ट करके हम बता रहे हैं कैसे सैंडविच बन रहे हैं। इवन जब मैं बना रही थी तो पापा ऐसे बोल रहे थे, क्या बनाते रहते हो तुम पूरा दिन, है ना, ये तुम्हारे पेट मोटे हो जाते हो ये वो, बट उनको भी अच्छे लगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल, प्लीज़